आजकल हर कुछ स्मार्ट होते जा रहा है। नहीं, मेरा मतलब है लोग नहीं, बल्कि डिवाइसेस। फोन और घड़ी तो ठीक है, लेकिन आजकल फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव, यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन में भी फीचर्स आने लग गए हैं। लेकिन यही जब आप एक मोटरसाइकिल से मांगने जाते हो तो 2-3 लाख से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता। और यही बदलने आ गई है ये हीरो ग्लैमर एक्स 125। इस मोटरसाइकिल में आपको 3 लाख रुपए की फीचर्स सीधा 1 लाख रुपए में दिए जा रहे हैं। और रेगुलर ग्लैमर से कंपेयर किया जाए तो इसकी पावर भी ज्यादा है और लुक्स भी बेहतर। तो क्या इस मॉडल के लिए 5,000 रुपए ऊपर देना जायज है? और ये जितने भी नए फीचर्स इसमें आए हैं, जैसे कि राइड मोड और क्रूज कंट्रोल, ये किसी काम के हैं भी या नहीं? चलिए आज यही पता लगाते हैं इस रिव्यू में। ग्लैमर एक्स है तो एक स्मार्ट लुकिंग मोटरसाइकिल और इसमें काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे ऐड कर दिए गए हैं जो कि रेगुलर जो ग्लैमर एक्सटेक है उसके मुकाबले इसको और भी ज्यादा प्रीमियम दिखने में मदद करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके हेडलैम्प से। तो जो यूनिट है वो तो सेम है, लेकिन उसके अंदर आपको ब्लैक डॉट एलिमेंट्स मिल जाते हैं और ये ज्यादा प्रीमियम भी लगती है। ऊपर से जो फ्लाई स्क्रीन दी गई है ये भी ज्यादा बड़ी है। थोड़ा पीछे की तरफ अगर हम चलें तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये भी आपको फुल एलईडी मिल जाते हैं। और ये जो आप टैंक एक्सटेंशंस देख रहे हैं ये बाइक को और भी वाइड दिखने में मदद करते हैं। तो ये बाइक दिखने में थोड़ी और ज्यादा मस्कुलर हो गई है। लेकिन इससे एक छोटी सी दिक्कत आ गई है। ये जो आप अलॉय व्हील्स और टायर के साइज देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली सेम ग्लैमर एक्सटेक वाले ही हैं और अब इस ज्यादा बड़े टैंक एक्सटेंशन के साथ ये थोड़े पतले लगने लगे हैं। अगर पीछे की तरफ हम चलें तो वहां पे भी आपको चेंजेस मिल जाते हैं। जो टेल लैंप है ये ज्यादा बेटर लगती है, फुल एलईडी है। और ये जो पूरा रियर टेल सेक्शन है ये भी ज्यादा पतला, स्लिम और स्पोर्टी लगता है। तो ओवरऑल डेफिनेटली ये जो बाइक है ये ज्यादा प्रीमियम लगती है। ग्लैमर एक्स में आपको 5 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से ब्लू भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन मेरा फेवरेट डेफिनेटली है मैट सिल्वर। वो थोड़ा हटके दिखता है और उसकी रोड प्रेजेंस भी शानदार है। जब आप इसको सड़क पे लेके निकलोगे ना तो लोगों को आराम से समझ आ जाएगा कि आपके पास रेगुलर ग्लैमर या ग्लैमर एक्स नहीं बल्कि ग्लैमर एक्स है, क्योंकि ये बाइक आराम से रेगुलर ग्लैमर से थोड़ी बड़ी लगती है। हालांकि 2 चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से थोड़ी बेटर जरूर होनी चाहिए थी। एक जो इसके टायर के साइजेस हैं, अब इस बड़े काउल और एक बड़े टैंक के साथ ये थोड़े ज्यादा पतले लगने लगे हैं। अब हीरो की जो एक्सट्रीम 125R है उसके अंदर ज्यादा बड़े टायर्स आते हैं, थोड़े चौड़े टायर्स आते हैं। वो अगर इसमें दे देते तो ये बाइक और भी बेटर लगती, एटलीस्ट प्रोपोर्शंस तो इसके और बेटर लगते। दूसरी चीज है बिल्ड क्वालिटी। अब ये जो स्विच गियर है इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, बटन्स भी काफी टैक्टाइल हैं, लेकिन ओवरऑल जो बाइक की बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी एवरेज फील होती है। अगर ये थोड़ी और सॉलिड तरीके से पुट टुगेदर होती और ये पेंट फिनिश भी थोड़ी बेटर होती तो और मजा आता। बाइक पसंद आ रही है, टेस्ट राइड चाहिए, ऑफर्स के बारे में पता करना है तो चलिए फटाफट जाइए BikeDekho.com पे। इस बाइक की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसके फीचर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके नए इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ। अब ये कोई TFT या डिजिटल स्क्रीन नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर एक अच्छा कलर LCD डिस्प्ले है। जो इसका पूरा डिस्प्ले है ना बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही क्लियर है। स्पीड बीच में बड़ी दी गई है, उसकी नीचे वाली इन्फॉर्मेशन का फॉन्ट भी बड़ा है। साइड के अंदर जो फ्यूल इंडिकेटर है वो भी बिल्कुल क्लियर है। ऊपर आपको RPM भी मिल जाता है। तो बाइक चलाते हुए भले ही दिन हो या रात हो, धूप हो या ना हो, इसको पढ़ना काफी आसान रहता है। प्लस ये अपने इन्वायरमेंट की लाइट के हिसाब से डिम और ब्राइट भी हो जाता है। जब आप रात को चला रहे होंगे तो आपकी आंखों में ज्यादा ब्राइटनेस नहीं लगेगी, और दिन में क्योंकि लाइट ज्यादा होती है तो ये भी ज्यादा ब्राइट हो जाता है। तो ये काफी एक नीट फीचर है। अब इसके अंदर आप अपना फोन भी पेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉल और SMS अलर्ट तो मिल ही जाएंगे। प्लस इसके अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाएगा। ये जो लाल बटन आप देख रहे हैं ना, ये है इसके राइड मोड को चेंज करने के लिए। जी हाँ, इसके अंदर 3 राइड मोड आ जाते हैं। इको आता है, फिर रोड आता है और फिर आता है पावर। और अच्छी बात यह है कि ये कोई गिमिक नहीं है। जब आप मोड्स चेंज करते हैं तो डेफिनेटली आपको फर्क बाइक चलाते हुए पता चलता है। इको जो मोड है वो बिल्कुल ही एकदम लेड बैक मोड है। उसमें अगर आप थ्रॉटल ज्यादा तेज भी खोलते हैं तो बाइक का एक्सेलरेशन थोड़ा कंट्रोल्ड रहता है। तो सिटी के अंदर बाइक चलाते हुए प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर आपको कुछ ओवरटेक करना है, किसी को क्विकली पास करना है, तब जो इको मोड है तब वो थोड़ा स्लो फील होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मोड के अंदर क्योंकि थ्रॉटल बिल्कुल ही आराम से चलता है, आप फ्यूल काफी बचाएंगे और फ्यूल इफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाएंगे। फिर आता है इसका रोड मोड, जिसके अंदर बाइक चलाना काफी आसान रहता है। जो थ्रॉटल है वो भी ज्यादा स्मूथ रहता है, पावर ज्यादा अच्छे से आती है, ओवरटेक ज्यादा आसानी से भी हो पाते हैं। फिर फाइनली इसका आता है पावर मोड। वो मैं मानता हूँ वो हाईवे या फिर मस्ती करने के लिए है। उसमें जो थ्रॉटल है ना वो थोड़ा जर्की हो जाता है। तो जब आप थ्रॉटल खोलते हैं सेकंड गियर में लो स्पीड पे तो बाइक थोड़ा तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसके बाद जो पिकअप है वो अच्छा रहता है। पावर समझ में आती है, बाइक अच्छे से स्पीड पिक करती है। और हाईवे के ऊपर अगर आप किसी को क्रूज कर रहे हैं, किसी को 70, 75, 80 पे भी ओवरटेक करना है तो पावर मोड में वो काम भी आसानी से हो जाता है। अब हीरो ने एक काम और अच्छा किया है, ये जो 3 मोड दिए ना इसमें टॉप स्पीड को कैप नहीं किया गया है। तो आपके लिए टॉप स्पीड तीनों की ही सेम रहेगी, बस कितना जल्दी आप उस स्पीड तक पहुंचते हैं वो अलग अलग मोड में चेंज होता रहता है। क्रूज कंट्रोल,
चलिए अब फाइनली इसके बारे में बात करते हैं। अगर इस बाइक के आने से पहले आपको क्रूज कंट्रोल चाहिए था अपनी मोटरसाइकिल में, तो आपको लगभग 3 लाख रुपए देने पड़ते, वो भी टीवीएस अपाचे RTR 310 के लिए। आपको वहां जाके क्रूज कंट्रोल मिलता, लेकिन अब आपको वो ग्लैमर 125X में ही मिल रहा है। अब अच्छी बात यह है कि इसको यूज़ करना बड़ा ही कन्वीनियंट है और ये फीचर बहुत अच्छे से काम भी करता है। जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो इसको अंदर प्रेस करके क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट कर दीजिए, और फिर जब आप उसको नीचे करेंगे सेट रेव को, तो वो सेट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आप 65 पे चल रहे हैं और चलते चलते जब आप इसको नेगेटिव करेंगे और थ्रॉटल छोड़ देंगे तो क्रूज कंट्रोल लॉक हो जाएगा, यानी कि अब आपकी बाइक 60-65 पे ही सीधा क्रूज करने लग जाएगी। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप इसको ऊपर कर दीजिए, स्पीड बढ़ती रहेगी, और कम करनी है तो इसको नीचे दबाते रहिए, स्पीड कम होती रहेगी। और जो भी आपकी सेट स्पीड है वो भी आपको नीचे की तरफ दिखती है, करंट स्पीड भी दिखती है और किस पे क्रूज कंट्रोल सेट है वो भी दिखता है। तो इसको यूज करना बड़ा ही कन्वीनियंट हो जाता है। इंडियन हाईवेज पे अगर आप कहीं जा रहे हैं 60, 65, 70 की स्पीड तक भी क्रूज कर रहे हैं, तो ये क्रूज कंट्रोल बड़ा ही एक कन्वीनियंट फीचर बन जाता है। अभी जो क्रूज कंट्रोल है इसकी रेंज है नीचे 30 km/h से ऊपर 80 km/h तक, और जब भी आप थ्रॉटल देंगे, क्लच दबाएंगे, गियर चेंज करेंगे, ब्रेक दबाएंगे, ये ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाता है। तो सेफ्टी के अंदर भी कोई इशू नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक 125cc कम्यूटर में क्रूज कंट्रोल की जरूरत है या नहीं है। अब वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है आप पे। अगर आप हाईवेज पे ज़्यादा जाते हैं, या फिर अगर आपके डेली कम्यूट के रास्ते में कोई एक बाईपास आता है या कोई एक हाईवे आता है, तो डेफिनेटली इस फीचर को आप यूज़ कर पाएंगे। आराम से इसको 60-65 पे सेट कर दीजिए, थ्रॉटल छोड़ दीजिए और बाइक चलाना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। लेकिन ये जो बाइक्स हैं ज़्यादातर टाइम सिटी में ही बिताने वाली हैं, और अगर आपका भी वही यूज़ केस है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है सिटी के अंदर से, तो ट्रैफिक के अंदर ये फीचर आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। यस, दिस फीचर इज अ गुड टू हैव फीचर, कन्वीनियंट भी है, काम भी अच्छे से करता है, लेकिन यूज़ कितना आएगा वो आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा भी 2 फीचर्स यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। एक है टाइप सी चार्जर जो सीधा आपको सामने ही मिल जाता है, तो फ़ोन चार्ज करना आसान हो गया है। और दूसरा है इसमें पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट। मान लीजिए आपके सामने कोई आ गया और आपने फुल ब्रेक मारा है, तो जो इंडिकेटर्स हैं वो हैजार्ड्स की तरह ब्लिंक करने लग जाएंगे, ताकि आपके पीछे वाले को पता चल जाए कि आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग कर रहे हैं। अगर कोई एक फीचर इसमें नहीं आता है तो वो डेफिनेटली है ABS। अब हीरो की एक्सट्रीम 125R में ABS आता है, तो यहाँ भी आ जाना चाहिए था, लेकिन हाँ, यहाँ पे अभी आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ही मिल रहा है। अब क्योंकि कुछ टाइम में गवर्नमेंट ही सारे 2 व्हीलर्स के ऊपर ABS मैंडेट करने वाली है, तो आगे जाके इसमें भी वो अपडेट आ ही जाएगा। ग्लैमर X का जो राइडिंग पोस्चर है वो बड़ा ही कंफर्टेबल है, जैसा कि एक कम्यूटर का होना चाहिए। ये जो हैंडल बार है ये वाइड भी है और थोड़ा आपके पास भी है, तो आप एक अपराइट और वाइड स्टैंड में बैठते हैं, ये कंफर्टेबल ही है, और सिटी के अंदर ये आपको बेटर कंट्रोल भी ऑफर करता है। फिर आते हैं ये जो फुट पेग्स हैं, ये भी थोड़े के आगे की तरफ सेट किए गए हैं, जिसकी वजह से मेरी हाइट जो कि है 5 फुट 7 इंचेस, उसके लिए ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। लेकिन हाँ, अगर आप 6 फीट के हैं या उससे ज़्यादा लंबे हैं, तब आपको ये फॉरवर्ड सेट फुट पेग्स थोड़ा परेशान करेंगे, क्योंकि तब आपकी नीज थोड़ी और ऊपर आने लगेंगी। इसके बाद आती है ये सीट। इसकी कुशनिंग भी जान करके थोड़ी सी सॉफ्ट ही रखी गई है, ताकि सिटी जर्नीज के अंदर ये और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। मेरी हाइट के लिए जो सीट हाइट है ये भी बहुत अप्रोचेबल है। मैं आराम से मेरे दोनों पैर फ्लैट फुट ज़मीन पे रख सकता हूँ और बाइक को कंट्रोल करना काफ़ी आसान हो जाता है। ये बाइक हल्की भी है, इस वजह से पार्किंग लॉट में अगर इसको मूव करना हुआ तो वो भी आसान रहता है। अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी भी होने वाली है तो भी इसको मूव करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इनफैक्ट जो पिलियन है उसके पास भी बहुत जगह बचती है। अगर मैंने कोई बैग लगा रखा और मेरे पीछे मेरा पिलियन बैठा है, तब भी वो कंफर्टेबली वहाँ पे बैठ पाएगा। और क्योंकि उसके फुट पैक्स भी थोड़े आगे की तरफ सेट करे गए हैं, इस वजह से वो भी लंबी जर्नीज में भी कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो डेफिनेटली इस X का परफॉर्मेंस ग्लैमर X-Tech से बेटर है। वो इसलिए क्योंकि इसके इंजन को जो पावर ट्यून दिया गया है ना, वो ज़्यादा स्पोर्टी, वो एक्सट्रीम 125R का 11.4 bhp का ट्यून है, जो कि ग्लैमर से ज़्यादा है। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जब आप इस बाइक को सिटी में चला रहे होते हैं तो ये ज़्यादा एफर्टलेस फील करती है। अगर आप किसी को ओवरटेक करने के लिए जा रहे हैं या फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इंजन चलाने में ज़्यादा पेपी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील होता है, तो आपको इसको चलाने में थोड़ा और मज़ा आता है। अच्छी बात यह है कि इस एडेड पावर के लिए आपको रिफाइनमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अभी भी ये इंजन बिल्कुल रिलैक्स्ड फील होता है, ना ज़्यादा वाइब्रेशंस आते हैं, ना जो आवाज़ आती है वो प्रॉब्लमैटिक है, और गाड़ी एकदम स्मूथली ही चलती रहती है। अभी ये जो बाइक है ना, ये ज़्यादातर टाइम अपना सिटी में ही बिताने वाली है, इसलिए अच्छी बात है कि ये इंजन काफ़ी ट्रैक्टेबल भी है। अगर आप लो स्पीड पे ट्रैफिक में चल रहे हैं तो बार बार आपको डाउनशिफ्ट गियर नहीं करना पड़ता है,
लगभग 30 kmph की स्पीड पे अगर आप 4th 5th गियर में भी हैं तो बाइक आराम से पिक हो जाती है, तो वो भी आपका काम हैसल फ्री ही रहता है। बस जो इसका गियर शिफ्ट है ना, वो थोड़ा और स्मूथ होना चाहिए था, अभी वो थोड़ा हार्ड फील होता है। हाँ, शिफ्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफी शॉर्ट शिफ्टिंग है, लेकिन मूवमेंट अगर थोड़ा और स्मूथ होता ना तो ज्यादा मजा आता। अब इस एडेड पावर का जो सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलता है ना, वो है हाईवेज के ऊपर। जब आप इसको आराम से 70-80 पे क्रूज कर रहे होंगे तब ये बाइक एकदम रिलैक्स फील होती है और इसके अंदर और भी जान बचती है कि आप आगे जाके भी किसी को ओवरटेक कर पाए। ये लगभग 6500 आरपीएम के आसपास 80 पे आराम से बैठ सकती है। इसका मतलब ये है कि आप पूरे दिन भी वो क्रूज आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको और तेज जाना है, 100 टच करना है, तो वो भी इस बाइक में आराम से हो जाता है। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन बाइक में वो पावर रहती है कि आपको 100 तक भी लेके जा पाए। तो इसके राइड मोड्स के साथ ना आपको इसमें 2 बाइक्स की खूबियां मिल रही हैं, कम्यूटर और एक स्पोर्टी कम्यूटर। अगर आप इसको सिटी में ही चलाने वाले हैं, आपको अच्छा माइलेज चाहिए, 65 के आसपास का माइलेज चाहिए, जो कि इसका क्लेम फिगर भी है, तो आप इसको इको या फिर रोड में रख सकते हैं और बाइक बिल्कुल आराम से चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक स्पोर्टी कम्यूटर चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आप ओवरटेक्स आसानी से कर पाएं या हाईवे पे ज़्यादा आसानी से क्रूज कर पाएं, तो बस इसको इसके पावर मोड में डाल दीजिए और वो मज़ा भी आपको मिल जाएगा। तो वाकई इसका जो राइड सेटअप है वो बड़ा ही कन्वीनियंट और वर्सेटाइल है। अब इस बाइक के पतले स्किनी टायर्स लगते तो ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन उनके साथ इसको सिटी में चलाने में बहुत मज़ा आता है। ये बाइक बहुत ही लाइट और फ्लिकेबल फील करती है। अगर आपको ट्रैफिक को काटते हुए जाना है, कोई क्विकली लेन चेंज करना है, वो सब ये आसानी से कर पाती है और बिना किसी एफर्ट के। अच्छी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत फास्ट है या क्विक है तो आपको थोड़ा डर लगे या नर्वस फील हो, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन हाँ, लो स्पीड्स पे 60 तक अगर आप इसको फटाफट ट्रैफिक में से काट के कहीं जाना चाहते हैं, तो ये काम वो बाइक आसानी से कर पाती है। हाँ, अब यही चीज़ अगर हम 80 की बात करें और हाईवे पे बात करें, तब इसकी जो स्टेबिलिटी है थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। वहाँ अगर आप कोई लेन चेंज करते हैं तो थोड़ा सा ये आपको नर्वस बना सकती है खराब रोड्स के ऊपर, क्योंकि पतले टायर्स अगर किसी रट में जाते हैं, किसी गड्ढे में जाते हैं, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। वहाँ पे बड़े टायर जरूर मदद करते, लेकिन ओवरऑल इसको सिटी में चलाना बड़ा ही आसान है और आप एंजॉय भी करोगे। कंफर्ट एक कम्यूटर के लिए बहुत ही अहम एस्पेक्ट होता है और काफ़ी हद तक ग्लैमर इसमें काबिल भी है। अगर आप किसी नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से जा रहे हैं, कोई छोटे मोटे खराब रास्ते पे से जा रहे हैं, तो ये स्मूथली चली जाती है। जो शॉक ऑब्जर्वर है वो अच्छे से गड्ढे को ऑब्जर्व भी करता है और आपकी राइड को स्मूथ रहता है, हार्शनेस आप तक नहीं पहुंचने देता। लेकिन अगर कोई बड़ा पॉट होल आ जाता है या फिर कोई बिल्कुल ही खराब स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तब वो हिट आपको फील होता है। खासकर मेरे वेट के लिए, जो कि है लगभग 82 kgs, ये सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ फील होता है। लेकिन हीरो ने इसको सेटअप किया है एक पिलियन के हिसाब से, यानी कि अगर आप इसको वेट को दुगना कर दें, यानी कि लगभग अगर 150 किलो इस बाइक के ऊपर है सामने और पीछे पिलियन को मिला के, तब ये सस्पेंशन और भी बेहतर तरीके से काम करने लग जाता है। तब जो बड़े गड्ढे होते हैं वो भी अच्छे से यहाँ पे अब्जॉर्ब होने लग जाते हैं और हार्शनेस बिल्कुल ही फ्लैटन आउट हो जाती है। तो अगर आप हल्के हैं तब आपको थोड़ा ये स्टिफ और स्पोर्टी फील होगा, लेकिन आप थोड़े भारी भरकम है या ज़्यादातर पिलियन के साथ ही कहीं जाने वाले हैं, तो ये बाइक स्मूथ रहेगी। हीरो ग्लैमर X 125। अब इस बाइक की खूबी ये नहीं है कि ये आपको ढेर सारे फीचर्स दे रही है, बल्कि ये कि ये सारे फीचर्स आपको दे रही है 1 लाख रुपए एक शोरूम की प्राइस पे। और इनमें से जो राइड मोड्स हैं और जो नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, ये बड़ी यूजफुल चीज़ें हैं। और जो इसका क्रूज कंट्रोल है वो काम तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन कितना काम का है वो आपकी राइडिंग पे ही डिपेंड करने वाला है। और हाँ, अगर आपको ये फीचर्स से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ये बाइक पसंद आ रही है, तो आप 10,000 रुपए बचा के इसका लोअर वेरिएंट भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिस्क की जगह ड्रम ब्रेक भी मिल जाएगा। लेकिन इस बाइक का एडेड परफॉर्मेंस और कंफर्ट वहां भी मौजूद है। ग्लैमर X की ना 2 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज हैं। ये एक फ्रेंडली कम्यूटर भी है और स्पोर्टी कम्यूटर भी, और इन 2 पर्सनालिटीज के बीच में आप सीमलेसली स्विच कर सकते हैं इसके राइड मोड्स के साथ। इस बैलेंस के साथ और इसकी शानदार प्राइस के साथ ये एक सेगमेंट का शानदार ऑप्शन बनकर सामने आई है।